नमस्कार। तब से आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जिन खबरों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उनमें है कि आज सबसे पहले चर्चा करने पहले सबको अपने दर्शकों को पीपी न्यूज़ लैंड के दर्शकों उनको बैसाखी की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। आज नया वर्ष भी है, उसकी भी बहुत सी शुभकामनाएं। उसके साथ साथ बाबा संविधान निर्माता उनका भी जन्मदिन है, उसकी भी बहुत बहुत भगवान महावीर का भी दिन है और भगवान महावीर का भी जयंती है। सभी की तरफ आप सभी का पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज दिखे ना उसमें जो आज का कार्यक्रम है जो बैसाखी का, उसमें नहर के ऊपर खास प्रकार का मेला लगा हुआ है। हम नहर पे जाते हैं तो वहाँ बच्चों का उत्साह देखिए, बच्चे कैसे डालियाँ लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, रंगीन गुब्बारे हैं। तो वास्तव में लगता है कि बैसाखी पर्व पंजाब में तो मनाया ही जाता है, लेकिन हमारी डुग्गर भूमि पे भी कम जोश नहीं है लोगों पे बैसाखी मनाने को लेकर। इसके अलावा भी बैसाखी का रियासी में भी एक अच्छा प्रोग्राम मनाया जा रहा है, बागे बहू में भी है और बहुत सी जगह पे एक मानसर में भी है और सब जगह ये बैसाखी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। सीजी 8 मई को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आ रहे हैं और पीओ के जेके के जितने भी वो शरणार्थी, जिन हम लोग तो शरणार्थी नहीं, अब तो 370 के बाद वो ये बाशिंदे बन गए हैं और उनको संबोधित करेंगे। इससे लग रहा है कि ऐसा कि जैसे कोई चुनावों के दिन पास आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी विजिट हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, अमित शाह के संपर्क में मेरी जो जानकारियां हैं, संघ में भी बहुत से लोग हैं जो कि मीरपुर और कोटली इलाके के, मीरपुर के लोग ज़्यादा, और मीरपुरियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास मानी जाती है। वहाँ खत्री भी हैं, महाजन भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो पूरे विदेशों में, पूरी दुनिया में छाए मीरपुर के लोग। हमारे जो जस्टिस रहे सेठी, वो भी मीरपुर से थे। जस्टिस आनंद रहे चीफ जस्टिस, और कई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो हैं वो मीरपुर से बिलोंग थे। तो मैं खुद देख कर आया हूँ जब मैं गया था पाकिस्तान और पाक के कब्जा जम्मू कश्मीर। वास्तव में बड़ा गज़ब का शहर है वहाँ। क्या बताएं, अब तो खैर वहाँ मुस्लिम का कब्जा है पूरी तरह, लेकिन यह है कि जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उनका भी ये कहना कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे समय लगेगा 15 से 20 साल, लेकिन एक बार फिर, लेकिन वो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा लंबा संघर्ष है, चूँकि बांग्लादेश भी इससे बना है। बहुत से छोटे छोटे मुल्क हैं जो कि अविभाजित भारत के हिस्से रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि और उस दिन हो सकता है कि कुछ यहाँ से मैसेज देने की कोशिश करें पाक के कब्जा वाले जम्मू कश्मीर को, चूँकि वहाँ पर आज़ादी की बात चल रही है। बिल्कुल वो हमने भी देखा था जब हम 2004-05 में गए मीरपुर में, तो वहाँ मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में देखा कि पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करे। पाकिस्तान जो बकवास करता है कि यहाँ कश्मीरी हिंदुस्तान से आज़ाद, पहले अपना घर देखे। वहाँ मीरपुर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, बाग में, हमने सभी जगह देखा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत से, केवल ये नहीं, इवन गिलगित बाल्टिस्तान से भी लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। अमनुल्लाह खान को हमने देखा वहाँ तहरीक चलाते। तो हम समझते हैं कि ये बड़ा अहम होगा अगर गृह मंत्री यहाँ से संदेश देते हैं, क्योंकि एक दो बार कहा भी जा चुका है कि हमने उस हिस्से को भी लेना है। जी बिल्कुल। तो हम समझते हैं हिस्सा तो लेंगे, लेकिन हमें ये भी समझ लेना चाहिए हिस्से में रहने वाले जो बाशिंदे हैं, जो मुस्लिम मेजोरिटी है, वो भी हमारे में ही समाहित होंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। जी मैंने आप तो गए हैं वहाँ पे, और मैंने भी ये सुना है कि मीरपुर में जो मैक्सिमम वहाँ के जितने भी अमीर लोग हैं वो वहाँ से बाहर निकल गए हैं, फॉरेन में रहते, ज़्यादा यूके में है, और बड़े बड़े उन्होंने घर वहाँ बनाए हुए हैं। उन्होंने वहाँ से अपना नाता नहीं तोड़ा है, बिल्कुल वहाँ पे रखा हुआ है। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो बिल्कुल सही कहा आपने, वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं उन्होंने, क्योंकि अब पता चल गया है उनको कि कश्मीर के अंदर 70 साल में कितनी तरक्की की है, बिल्कुल कहाँ पहुँच गया है कश्मीर, और उनका एरिया तो पाकिस्तान के कब्जे में है, उनकी क्या हालात है। हमने बहुत से वीडियो देखे, पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, हर चीज के लिए तरस रहे थे। अब वहाँ पे जो बगावत शुरू हुई है, वो पिछले दिनों एक वहाँ की एक औरत का वीडियो आया था,
उसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बिल्कुल वो रिक्वेस्ट कर रही थी, हमें बचाओ, बिल्कुल हमें बिल्कुल इनसे बचाओ। तो ये बिल्कुल हालात जो है पाकिस्तान को पहले ये देखने चाहिए कि जम्मू कश्मीर हमारे जम्मू कश्मीर में है तो वो भी हमारा ही है, बिल्कुल लेकिन इस वक्त जो हमारे पास है उसमें तुमने कितनी अड़चने डालने की कोशिश की, क्या कमी नहीं छोड़ी, प्रॉक्सी वार वहां पे बिल्कुल पूरा जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद आज कश्मीर के अंदर लाखों के तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं और कश्मीरी बहुत खुश हैं। बिल्कुल देखिए हम हालांकि ये जो कश्मीर में हमारे कश्मीर में जो घटना घटी और कश्मीरी पंडित समुदाय को वहाँ से सामूहिक पलायन करना पड़ा, हम मीरपुर घटना बताएं मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ किस प्रकार जोर जबरदस्ती की गई, महिलाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी, जो भाग निकले, जो बच गए कन्वर्ट करना पड़ा। तो वहाँ मंगला देवी का मंदिर है, तो हम वहाँ भी देखा हमने मंगला देवी का मंदिर। तो हमारा कहना ये है कि एक ऐसा रिच इलाका इंटेलेक्चुअल के तौर पर, प्रॉपर्टी के तौर पर, मीरपुर के जो लोग हैं ना, और इतनी मिठास है उनकी बोली में। हमारे यहाँ सरवाल में है, बख्शी नगर में है, और भी जगह फैले। जम्मू की बात करें खासकर दिल्ली में, जलवायु बिहार में है, और तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। इनमें हर आदमी आपको अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ता दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा है सीसी। इसके साथ साथ सबसे इससे पहले 24 तारीख को प्रधानमंत्री जो है वो जम्मू में पल्ली जो वहाँ पे दौरा करेंगे और पंचायत सभा वहाँ पे होगी, इसकी तैयारियाँ बड़ी जोरों शोर से हो रही है और सुरक्षा के इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। हालांकि जो अपोजिशन है वो शोर कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बता के आ रहे हैं, इसलिए उसको ज़्यादा अच्छी तरह से पंचायत को बना दिया है, बहुत खूबसूरत बनाया था, बिना बताए हैं। और बाकी की पंचायतों को भी इसी तरह से वो डेवलप करें। देखिए विपक्ष का तो काम, देखिए विपक्ष तो मौके तलाशता है एक सरकार पर हुकूमत करे, किसी की भी सरकार रही हो। और उस दिन अच्छी बात यह है कि ये पहली बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस हमारी स्टेट में मनाया जा रहा है, जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट सामा के पल्ली गांव में पंचायत में। और उस दिन ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ उस दिन नुमाइश लगेगी, पुलवामा का केसर होगा, उधमपुर की कलाड़ी और अचार होंगे, और शुपैया जो आज आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है सोपोर के बाद, जी जी, वहाँ की भी रसीले मीठे सेब है और शुपैया के भी, तो वहाँ के सेब का भी बाजार लगेगा। और बड़ा मैं कह रहा हूँ बड़ा दिलचस्प नज़ारा होगा जब प्रधानमंत्री पंचायतों को संबोधित कर रहे होंगे और लोग वहाँ बाद में नुमाइश में देखेंगे भी और खरीदारी भी करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये बहुत गर्व की बात है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अब 370 खत्म होने के बाद बिल्कुल बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होते थे, नेशनल लेवल के, अब जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। हम इस बात के लिए बार बार कहेंगे, ये इसी नरेंद्र मोदी सरकार में दम था। बिल्कुल किसी, मैं समझता हूँ हम भी स्टडी करते आ रहे हैं, रिसर्च करते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दो शख्सियत हैं जिनका नाम हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा अच्छे तरीके से कि 370 और 35 से तोड़ने की अगर ताकत किसी ने दिखाई, दमखम दिखाया, तो ये दो लोग थे, दो बड़े नेता थे। और इन नेताओं की वजह से जो पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी थे लगातार जद्दोजहद बेड़ियाँ डाल के जुलूस निकालते रहे। इवन पंजाब से लाके जो बसाए गए थे, जब यहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप था, लाके भरोसे में लाए गए हम आपको नागरिकता, लेकिन नागरिकता नहीं दी। वाल्मीकि समुदाय है, गोरखा समुदाय है, तो हम समझते हैं इनकी दुआएं भी लगता है कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लाजमी तौर पर मिलती हैं। बाकी अलग कुछ काम रह गए हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, वो सब नौकरशाही की अड़ंगेबाजी है, लगता है वो भी काम इनके हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। सीसी फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है जी, और आज हमने फायर सर्विस में जो बहुत से जो हमारे नौजवान हैं, जवान जो है वो शहीद हुए थे जी। और बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पता नहीं चलता किस वक्त कहाँ आग लगी और कहाँ एकदम उनको भागना पड़ता है। और बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी कीमती जानें बहुत खुआई हैं, आज उन सबको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। नहीं बिल्कुल है, कई शॉर्ट सर्किट है, कई गैस ऐसी पैदा हो जाती है केमिकल के सड़ने से, दम घुटने से मौत हो जाती है, जलने से मौत हो जाती है। तो वास्तव में आज उनको याद किया गया आज के दिन पे, और हम समझते हैं कि ऐसी परंपराएं रहनी चाहिए। इससे क्या जो भी बल होता है, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हो, दमकल से जुड़ा हो, सब में एक ये चीज़ रहती है, चलिए हमारी कीमत तो पड़ रही है, हमें याद तो किया जा रहा है। ये बड़ा ही ज़रूरी होता है उन शहीदों को याद करना कि जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल सही कहा जस्ती जी। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।